हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मानविंदर लाइव नंबर 1 चैनल में। आज से मैं कक्षा 10 का गणित लेकर आ गया हूँ। प्रश्नावली 1A डॉक्टर मनोहर रे की बुक से आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। तो आइए हम आगे चलते हैं, बारी बारी से अच्छे से समझते हैं यूक्लिड विभाजन क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा हम HCF कैसे निकालेंगे। तो सर्वप्रथम यूक्लिड विभाजन का फार्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। इस फार्मूला के द्वारा हम लगाएंगे, ठीक है। मैं इसमें 3 विधि आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरह से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आइए बुक की ओर चलते हैं। बुक से हम पहला क्वेश्चन उठा लिए हैं। कह रहा निम्नलिखित का HCF ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। HCF निकालना है। पहला क्वेश्चन, पहले का फर्स्ट A नंबर। पहला क्वेश्चन आ चुका है 135 और दूसरा क्वेश्चन है दूसरा है 225। ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, कोई भी कठिन नहीं है। अच्छे से समझेंगे। मैं इनकी 3 विधि बताऊंगा किस तरह से यूक्लिड विभाजन कैसे निकालते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। लिखेंगे इसमें सबसे बड़ा डिजिट जो होगा उसको हम A बराबर लिखेंगे। A बराबर 225। फिर इससे जो छोटा डिजिट होगा उसको हम लिखेंगे B बराबर 135 लिखेंगे। अब हमने करना क्या है, फार्मूला दिया है A बराबर BQ प्लस R। इसे इंपुट कर दीजिए। जो शेष बचेगा वो रिमाइंडर होता है, R होता है। ध्यान दीजिएगा। A बराबर मैंने लिखना है 225 बराबर B की जगह लिखना है 135 इंटू 135 में कितने से गुणा करें कि हमें कितना मिलना चाहिए, 225। 135 दूनी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो 1 का गुणा करेंगे प्लस कितना जोड़ दिया जाए 135। यहाँ पे रब कर लेते हैं। 135 में प्लस कितना जोड़ दें, 90 जोड़ दें। 90 जोड़ा जाएगा 5 9 3 12 1 1 2 2 25। यानी कि कितना जोड़ा जा रहा है, प्लस 90 किया जा रहा है। अब इन दोनों में हमें देखना है कौन सा बड़ा डिजिट है। यहाँ पे लिखेंगे 90 शेषफल प्राप्त होता है। 90 शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है। 90 शेष प्राप्त हुआ। अब इनमें से बड़ा डिजिट कौन, 135। 135 लेंगे हम। 135 लिया, यहाँ लिखें 135 बराबर। अब शेषफल B का मान यहाँ पे रखें। B का मान कितना है, 90। तो 90 का गुणा कितना करें कि हम 135, 90 दूनी 180 तो ज़्यादा हो जाएगा 135 से। हमें 135 के बराबर रहना या इससे कम रहना। प्लस कितना जोड़ना है तो एक प्लस कर दीजिए। अब 90 एकम 90 प्लस कितने कर दें कि 135 हो जाए 45। सर 45 कर दिया, टोटल जोड़े तो 135 ही आएंगे। तो हमें यहाँ पे फिर से लिख लेना है। लिखेंगे 45 शेषफल। स्टेप फर्स्ट में, स्टेप फर्स्ट ऐसे लिख दिया करो। स्टेप फर्स्ट, इसमें कई स्टेप बनते हैं। स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में हमारा शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल 45 प्राप्त होता है। अब हमने क्या कर लेना, इन दोनों में पता लगाना कौन सा बड़ा संख्या है, 45। सर 45 लिख लिया। A का मान बड़ी संख्या 45 लिए बराबर, और B का मान कितना होगा जो रिमाइंडर से इसमें आएगा 45। अब 45 में भैया कितने से गुणा कर दें कि 90 हो जाए। सॉरी, बड़ा डिजिट कितना है, 90। यहाँ पे 90 लिखें और शेषफल 45 आया। 45 में कितने से गुणा करें कि 90 हो जाए। 45 दूनी 90 ऑलरेडी होते हैं और शेष में कुछ नहीं बचेगा तो बस हमारा आंसर आ जाएगा। लिखेंगे HCF कौन कौन संख्याओं का निकाला था, 135 और 225 का HCF कितना होता है, 45। सर 45 जब शेषफल 0 आ जाए तो जो यहाँ पे संख्या होगी वही
आंसर हमारा आ जाएगा। अब हमें क्या करना, अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसी का पहले का बी नंबर समझते हैं। बहुत अच्छे समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे समझ में ना आए कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बी नंबर 196 और कितना है 38,000। अपनी भाई बुक लेकर ही बैठें, तभी क्वेश्चन को लगा पाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। 38,220। अब हमने किस में, इसमें शेषफल निकालना, हम तुरंत लिखेंगे। जो इनमें दोनों में बड़ी संख्या है उसको हम तुरंत ए बराबर लिख लेंगे। ए बराबर 38,220 और बी बराबर आखी मीज के 196 लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, फार्मूला ऑलरेडी पता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है 38,220 बराबर बी का मान 196 लिख दिया। अब भाई 196 में हम कितने से गुणा करें कि 38,220 हो जाए। तो 9 6 5 30, 195 का गुणा कर दीजिए। 195 प्लस 195 इंटू इतना करेंगे तो हमारा आएगा 38,220 ही मिलेगा। ठीक है, जब शेषफल 0 आ जाएगा तो ये वाला आंसर हो जाएगा। लिखेंगे HCF। कौन कौन संख्या होगा, 38,220 और 196 का HCF हमारा कितना आएगा 196। यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट करते रहिएगा, और समझ में ना आए तो आगे हम दूसरी ट्रिक बताएंगे। अभी आगे जब सवाल लगाएंगे तो आगे बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। ये दोनों अच्छे से नोट करते रहिए, क्योंकि आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको मेट देते हैं। ध्यान दीजिए, थर्ड सी नंबर इसका है क्वेश्चन। पहले का सी हमारा क्या है 867 और 225 तुरंत हम लिख लिए। पता किया कौन सा बड़ा डिजिट है, सबसे पहले पता किया 867, तुरंत ए बराबर लिख लिया मैंने 867। और बी बराबर दूसरा डिजिट कितना हो जाएगा 225। अब हम एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन का फार्मूला लगा देते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तुरंत शुरू कर देते हैं। बड़ा डिजिट ए 867 बराबर बी का मान कितना है 225। 225 इंटू कितना करें कि 867 के नज़दीक पहुंच जाए। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 बार कर लेते हैं। अच्छा देखते हैं, 3 बार करते हैं। 867 इंटू 3 कर लेते हैं तो कितना आएगा 3 7 21 और 3 6 18, 2 20 और 3 3 24, 24 2 26, 2600 कितना आया 1, 2601 आएगा। प्लस 2601 में कितने और जोड़ दिए जाएं कि हमारा पूरा हो जाना चाहिए कितना 867। तो 6 3 9 1 2 और 1 3, 102 जोड़ देते हैं। 100 जब दो जोड़ दिया गया है तो हमारा ये पूरा मिल जाएगा कितना 867 मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें कितना शेष प्राप्त हो रहा है। शेष फल लिखेंगे 102 शेष फल प्राप्त होता है। स्टेप फर्स्ट में लिखना है, स्टेप फर्स्ट में हमने लिख लेना है प्राप्त होता है। आगे चलते हैं, इन दोनों में कौन सा बड़ा डिजिट 225। 225 ए का मान बी का मान 102। 102 में हम कितने गुणा कर दें कि 225 के नज़दीक मिल जाए। अगर 2 से गुणा कर रहे हैं 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 बार चला जाएगा। प्लस कितना जोड़ दिया जाए 2 दूनी 4, 1 5, 51 जोड़ देते हैं। ठीक है,
51 जब जोड़ दिया जाएगा तो हमारा कितना मिल जाएगा भैया, 2 दूनी 4, 2 0 0, पूरा 225 ही मिलेगा। अब हमें क्या करना है, तब हमको स्टेप सेकेंड में लिख लेना है। स्टेप सेकेंड में हमें लिखना है, स्टेप सेकेंड में कितना प्राप्त हो रहा है शेषफल, 51 शेषफल प्राप्त होता है, 51 शेषफल प्राप्त होता है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में कौन सा बड़ा डिजिट, 102 बड़ी संख्या है और b का मान 51, गुणा कितना कर दिया जाए कि 102 से कम रहे या 102 के बराबर रहे, तो 2 से गुणा 2 एकम 2 पंचा 10, 102 मिलेगा, प्लस शेष में कुछ नहीं बचा। जब शेष में कुछ नहीं बचा तो b का मान जो भी होगा वही आपका यूक्लिड HCF होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे HCF बराबर 51, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऐसे करेंगे। आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगली विधि द्वारा हम बताने वाले हैं किस तरह से कैसे लगाए जाते हैं। 240 और कितना है, 228, 228, इसका हमें क्या निकालना है, इसका HCF निकाल रहा था मैं, तो सेकेंड पहले का HCF यहाँ पे लिख दिया करो क्वेश्चन में। जो हमें ज्ञात करना है वो HCF ज्ञात करना है, इस तरह से मैंने इसको लिख लेना चाहिए। तो इसका भी हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF इस तरह से इसको मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन अगली विधि समझने की कोशिश करेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे। इन दोनों में कौन सा बड़ा डिजिट है, 240, 228 छोटा है, तुरंत भाग देंगे। 228 भागे कितना है, 240, भाग दिए। 228 एकम एक बार जा रहा है, तो 228 यहाँ पे मैंने लिख लिए हैं। और घटा देते हैं भाई, कितना आएगा घटाने पर, घटाते हैं 10 में से 8 चले गए, 2 बचे और यहाँ पे 1 बचा और इसका यहाँ पे संख्या उठा दीजिए 228। अब भाग देते हैं 12 पाड़ा पढ़ेंगे, इसमें कितनी बार जा रहा है भाई, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 24, 2 बार चला जाएगा क्या, ध्यान दीजिएगा। अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, पूरे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हम लोग भाग विधि से बाद में लगाएंगे, पहले देखिए फैक्टर यूक्लिड देखते हैं, भाग विधि से आगे चलेंगे हैं, ध्यान दीजिएगा। फैक्टर से लगा सकते हैं और इसी तरीके से लगा सकते हैं, कई तरीके से इसको लगाया जा सकता है। जैसे 240 है, 240 यहाँ लिखा और इस तरह से इसके फैक्टर करके भी यूक्लिड विभाजन निकालते हैं। ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। तो 240 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 से डिवाइडिंग बाई, 2 छंग 12, 0, 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 पंच 10, सब 3 से जाएगा, 3 पचाई 15, 3 से 5 से जाएगा, 5 एकम 5। दूसरा है 228, 228 को भी डिवाइड कर दीजिए, काट दीजिएगा। किस तरह से कैसे HCF निकाले जाते हैं, इसको भी यूक्लिड कहा जाता है। 2 एकम 2 चौको 8, 2 से काटेंगे तो 2 पंचा 10, 2 सत्ते 14, अब 3 से चला जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी के 6, 3 एकम 3 और बचे 2, तो 3 नमैया 27। अब 19 एक विषम संख्या, तो 19 एकम 19 लिखेंगे। 240 बराबर इसका फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अगला क्या है हमारा, 228 है, बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 19। हमें क्या निकालना है भैया, HCF निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे HCF बराबर, इन दोनों में जो भी हमें उभय यानी कॉमन मिलेगा वही हमारा HCF होगा। ये दो मिला, लिख लिया, ये 2 मिला, ये 2 मिला, लिख लिया।
और ये 2 नहीं मिले छोड़ दिया, 3 मिल रहे हैं, 3 मिला 3 मिला, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। जो भी नहीं मिलता उसको हम छोड़ देते हैं। अब हमें गुणा करना है, 2 दूनी 4 तिया के 12, यही तो है हैसियत। जौन सी विधि से लगाना है उसी विधि से लगाइए जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपने पास आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा बड़ा भी है, थोड़ा सा ब्लैक सा दिख रहा है जो कि गीला हो गया है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 3 क्वेश्चन है अपना 92,690, 92,690, कॉमा लगा देते हैं 7378, 7378 और कितना दे रहा है 7161। इसका मुझे HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे वो ध्यान से समझना है अच्छे से। HCF मैं इसी विधि से ही निकालूँ। हेलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। इसका HCF कैसे निकालेंगे हमने अभी समझा था, कौन सी विधि से किस तरह से ऐसे निकालेंगे इसको। तो हमें सर्वप्रथम पहला डिजिट ले लेना है 92,690। इसका हम फैक्टर करेंगे किस तरह से, इसको 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो कितना है 2 चौको 8, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, और इसको कितने से काटेंगे 2 तिहाई 6 हो गया, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। आगे चलते हैं। अब ये कितने से जाएगा, 5 से काट दीजिए। क्या 3 से जा रहा है? 3 से कभी नहीं जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 5 9 45, 1 बचा है 13 हो गया, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 छक्का 30, 5 9 45। अब ये कितने से जाएगा, 6 7 से चला जाएगा क्या, 7 7 7 एकम 7 2 बचे, 7 से भी नहीं जाएगा। 8 9 10 11 से देखो, अच्छा 11 से काटेंगे अगर इसको तो 11 8 88 नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 13 से चला जाएगा। 13 से काटेंगे इसको कितनी बार जाएगा, बात ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों को 52 13 7 91, 7 बार गया, 13 7 91, 7 बार चला जाएगा, 1 बचा, 13 दूनी 26, 13 7 91, 13 एकम 13, यहाँ पे 1 बचा, 16 हो गया, 13 एकम 13, 3 बचा, 13 39। अब ये कितने से जाएगा, 13 14 15, 13 से तो जाने वाला नहीं, 23 69, 23 से चला जाएगा, 23 69, 23 एकम 23, 31 से चला जाएगा, 31 एकम 31, चूँकि विषम है। अब आते हैं अगले में 7378, कितने से कटेगा सर, 2 से कटेगा, 2 से काट दीजिए, 2 तिया के 6, और बचे कितना, 1 बचा, 1 बचा तो 3 चौको 12 है, 3 चौको 12, 1 बचा, तो 3 17 हो गए, 2 छंग 12, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई है, 2 तिहाई 6 और 1 बचा, 13 हो गया, 2 छंग 12 बचा 1, 17 हो गया, दुर्वट 16 बचा 1, 2 नंबर 18, कितना हो गया 3689। 3689 कितने से कटेगा, 17 से काट दीजिए इसको, 17 से काट देंगे, 17 तो 17 का 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 तो कितना हो जाएगा, 17 से क्यों काट रहे हैं, 2 दिशा में 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचे नहीं कटेगा, 3 5 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि 5 नहीं आ रहा है इसमें। अब 6 7 से काट देते हैं, 7 7 49 चला जाएगा, 7 7 पना 35, 1 बचा,
18 हो गया, 7 दूनी 14, 4 बचे, 7 सत्ता 49, 7 से अब नहीं जाएगा। देखो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 17 एकम 17, 17 तिया 51 होता है, 17 तिया 51, 17 एकम 17, 17 से चला जाएगा, 17 तिया 51, 17 एकम 17। अब कितने से जाएगा? 31 विषम है, 31 एकम 31, अब कितना है? 7161। अब ये कितने से कटेगा? ध्यान दीजिएगा, क्या 3 से चला जाएगा? ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। 3 से, जी हाँ 3 से चला जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 दूनी के 6, बचा कितना? 1 बचा, 3 तिहाई 9, बचा 2, 9 2 11 होता है, 26 हो गया, 63 24, 3 सत्ते 21। अब 3 से जाने का सवाल नहीं उठता है, तो अब कितने से काटेंगे? 5 से तो जाने वाला नहीं है, 7 से चला जाना चाहिए। 7 से चला गया, जी हाँ, 7 तिरका 21, बचेगा कितना? 2 बचे, 7 चौको 28, 7 एकम 7। अब ये भैया कितना से जाएगा? 7 8 9 10 11 से, 11 33, 11 एकम 11, फिर 31 से कट गया, है ना। अब हमें क्या लिखना है? इसका HCF लिख लेते हैं, HCF। ध्यान दीजिए किसका, यहाँ लिखेंगे संख्या 92,690 बराबर 2 × 5 × 13 × 23 × 31। फिर इसका लिखेंगे 73 बराबर 2 × 7 × 17 × 31। फिर इसके बाद है 7161 बराबर 3 × 7 × 11 × 31। क्या निकालना है? HCF निकालना है। ध्यान से समझिएगा, इनमें से क्या कॉमन है? 2 2 2 कहीं नहीं मिलना, 5 5 5 नहीं मिलना, 7 7 नहीं मिल रहा, 31 31 दिखाई दिया। HCF 31 निकल के बाहर। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब अगला क्वेश्चन आ चुका है अपना। क्वेश्चन नंबर है चौथा बिल्कुल सेम है, करने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं, इसको हम मिट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से समझेंगे किस तरह से कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इस वजह से 306 1314, 306 और 1314, इसके हमें HCF निकालने हैं। HCF कैसे निकालें? क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, इसको काट देते हैं। 306 फैक्टर द्वारा कर लीजिए, यूक्लिड विभाजन कर रहे हैं, फैक्टर द्वारा ही निकाल सकते हैं, भाग द्वारा भी निकाला जा सकता है। 2 से काट दीजिए इसको, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, बचाएगा 1, 2 पंचा 10, 2 तिया के 6। अब कितने से जाएगा? 9 से चला जाएगा क्या? सॉरी 3 से जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 पचा 15 और 3 एकम 3, फिर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 एकम 17, फिर यहाँ पे आ गई 1314। कितने से कटेगा? 2 से कटेगा सर, 2 से काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 6 12, 1 बचा, 2 पंच 10, 2 सत्ते 14। क्या 3 से चला जाएगा? हाँ दोस्तों, 3 से चला जा रहा है, 3 दूनी की 6, और कितनी बार जा रहा है? 3 एकम 3, और कितनी बार जाएगा? 2 बचे, 3 9 27, फिर 3 से काट दीजिए, 3 सत्ते 21, 3 तिरका 9। अब 3 से 7 से 73 तो एक विषम संख्या होता है, 73 एकम 73। अब हमें इसका HCF निकाल लेना। 306 बराबर लिख लेना है 2 × 3 × 3 और गुणा 17। आगे चलते हैं, 1314 बराबर कितना है? 2 × 3 × 3 × 73। HCF निकाल लीजिए, जो हमें मिल रहा है वही HCF है। ध्यान दीजिए, 2 2 मिला, लिख लिया, 3 3 मिला, लिख लिया, 3 3 मिला, लिख लिया, और ये बाकी नहीं मिल रहे, गुणा कर दीजिए। 3 तिरका 9 दूनी 18, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा।
ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, वो आप लोग करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो इस वजह से मैं अगले वीडियो में नेक्स्ट पहला पार्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट में आप लोगों को बता दिया जाएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।